हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है डिज़ायर डेस्टिनी में। मैं हूं डॉक्टर पल्लवी शाह, वास्तु कंसल्टेंट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। आज हम जानेंगे कि कैसे आप वास्तु से अपने बिजनेस में इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, या आपके बिजनेस में अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, लॉसेस फेस कर रहे हो, आपके पैसे कहीं पे अटके हैं या आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, तो हो सकता है आपके वास्तु में कुछ प्रॉब्लम हो। वास्तु 5 एलिमेंट्स पे काम करता है: वाटर, फायर, एयर, अर्थ एंड स्पेस। बिजनेस ग्रोथ के लिए आपका रेजिडेंशियल वास्तु, आपका ऑफिस और आपका इंडस्ट्री सभी कारणीभूत हो सकते हैं। किसी एक भी जगह पे अगर ये एलिमेंट्स बैलेंस ना हो तो आपको बिजनेस में काफ़ी सारे हर्डल्स आ सकते हैं। तो वाटर एलिमेंट आपको लिक्विडिटी देता है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ देता है। फायर एलिमेंट आपका मनी फ्लो बढ़ाता है और मनी फ्लो मैनेज भी करता है। अर्थ एलिमेंट आपको आपके बिजनेस में स्टेबिलिटी देता है और ग्रोथ भी देता है। एयर एलिमेंट आपका बिजनेस बढ़ाता है, आपके बिजनेस का सेल्स बढ़ाता है। और स्पेस, इसमें बाकी चारों एलिमेंट इंक्लूड होते हैं। तो ओवरऑल स्पेस एलिमेंट बैलेंस हो तो आपका बिजनेस बैलेंस होता है। तो हमें पता है कि ये पूरी सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड 5 एलिमेंट्स पे चलता है। हमारा बॉडी भी 5 एलिमेंट्स से बना है। अगर हम इस एलिमेंट्स को बैलेंस रखेंगे तो हमें हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप सब में बैलेंस दिखाई देगा। जैसे आपका फायर एलिमेंट स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपका सन पावरफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका वाटर एलिमेंट स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपका मून स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। आपका अर्थ एलिमेंट स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपका राहु और शनि बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपका एयर एलिमेंट बैलेंस करने के लिए आपका केतु बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। आपका स्पेस एलिमेंट बैलेंस करने के लिए मर्क्यूरी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ इम्पॉर्टेंट है, उससे कहीं ज़्यादा आपका वास्तु इम्पॉर्टेंट है। वास्तु के लिए 60% वेटेज है। आपने अगर आपका वास्तु बैलेंस कर लिया तो लाइफ में कोई भी अचीवमेंट आप पा सकते हो। वास्तु में जो डायरेक्शंस है उनका एलिमेंट भी है। आपका नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट शो करता है वाटर एलिमेंट को। आपका ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ ऑफ साउथ ईस्ट शो करता है फायर एलिमेंट को। आपका साउथ, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट और वेस्ट बैलेंस करता है आपके अर्थ एलिमेंट को। आपका वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट बैलेंस करता है एयर एलिमेंट को। आपका सेंटर, ब्रह्म स्थान बैलेंस करता है आपके स्पेस एलिमेंट को। वास्तु में मेन एंट्रेंस का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप कुछ ऐसे फील्ड में काम करते हो जो एजुकेशन से रिलेटेड है या B2C बिजनेस में काम करते हो, तो आपका मेन एंट्रेंस नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। अगर आप पॉलिटिशियन हो या सर्विस इंडस्ट्री में हो तो आपका एंट्रेंस ईस्ट में होना चाहिए। अगर आपका बिजनेस मेटल या वुड से रिलेटेड है तो आपका एंट्रेंस साउथ में होना बेटर है। अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस में हो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हो तो आपके लिए बेनिफिशियल एंट्रेंस है वेस्ट। वास्तु में शेप का भी काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है। आपकी वास्तु अगर स्क्वायर या रेक्टेंगल है तो वास्तु में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट, वो प्रॉपरली बैलेंस होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी अच्छी होती है।
और ये वास्तु आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देती है। लेकिन अगर इसमें कुछ ऑड शेप्स हो, जैसे सर्कल हो, पेंटागन हो, या आपके वास्तु के कोई कॉर्नर्स कट हो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब करता है और ये आपको आपके हेल्थ पे, वेल्थ पे और फाइनेंस पे बुरा असर दे सकता है। तो आपकी वास्तु में ये 5 एलिमेंट्स बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें कुछ खराबी आती है, जैसे नॉर्थ में अगर आपके इंडस्ट्री का फर्नेस आया, या वहाँ पे आपका किचन आया, या आपके ऑफिस की पैंट्री आई, तो आपका वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब होगा और आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। अगर आपके वास्तु में फायर एलिमेंट डिस्टर्ब है, जैसे कि आपके वास्तु में साउथ ईस्ट में ओवरहेड वाटर टैंक या अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, या साउथ ईस्ट में कट है, तो ये आपके मनी फ्लो पे असर करेगा और साथ में आपके हेल्थ पे भी इम्पैक्ट करेगा। अगर आपका अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब है, तो ये आपको आपके बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं देगा, बैलेंस नहीं देगा। इसीलिए आपका अर्थ एलिमेंट प्रॉपर होना ज़रूरी है। जैसे कि आपके साउथ वेस्ट में अगर बड़े बड़े विंडो है, या आपका एंट्रेंस साउथ या साउथ वेस्ट में है, या वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, तो ये आपके बिजनेस में बहुत सारे लॉसेस दिखाएगा। आपके पैसे स्टक होंगे और मार्केट में आपकी इमेज भी खराब करेगा। अगर आपको आपके बिजनेस में सेल्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रहे हो, तो हो सकता है आपका एयर एलिमेंट डिस्टर्ब हो, जैसे कि वेस्ट में कट होना या फिर नॉर्थ वेस्ट में पानी का होना। इसकी वजह से आपको बैंक से हेल्प मिलने में भी दिक्कत आ सकती है और आपके सेल्स भी डाउन हो सकते हैं। अगर आपका सेंटर और स्पेस एलिमेंट डिस्टर्ब हो, तो ये आपके बिजनेस में काफ़ी सारे हर्डल्स ला सकता है। आपके बिजनेस में आपको बड़े लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं, या आपके पैसे कहीं पे अटक सकते हैं, या हो सकता है ये आपको हेल्थ रिलेटेड इशू भी दे। तो अभी हमने देखा कि अगर आपके वास्तु में कुछ एलिमेंट्स इम्बैलेंस हो, तो वो आपके बिजनेस पे कैसे असर डालते हैं। लेकिन इन्हें बैलेंस करना, इस एनर्जी को आपके ग्रोथ के लिए यूज़ करना काफ़ी आसान है। तो अगर आपको लगता है कि आपके वास्तु दोष के कारण आपके बिजनेस में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और आप इससे ओवरकम करना चाहते हैं, तो विदाउट डूइंग एनी सिविल चेंजेस हम छोटे छोटे रेमेडीज़ करके इन्हें बैलेंस कर सकते हैं और अपना बिजनेस इम्प्रूव कर सकते हैं। आगे के कुछ एपिसोड्स में हम देखेंगे और डिटेल में वास्तु और 5 एलिमेंट्स के बारे में। और अगर आप वास्तु के लिए कंसल्टेंसी चाहते हो, तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू।